एक समय की बात है जब गुरु गोरखनाथ घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेशों से लोग बड़े प्रभावित हुआ करते थे और उनकी शिष्यता को ग्रहण करते थे। एक बार वे राजा गोपी चंद के महल में जा पहुंचे। महाराज बड़े संस्कारी थे, धर्म में उनकी गहरी रुचि थी। गुरु गोरखनाथ के उपदेश सुनकर उनके मन में विराग उत्पन्न हो गया। राज्य त्याग कर संन्यास लेने की इच्छा हो गई। राजा गोपीचंद मातृभक्त थे। माता की आज्ञा पाए बिना वे सन्यासी बनना पसंद नहीं करते। अतः वे अपनी माँ के पास पहुंचे और बोले, माँ आज्ञा दो तो मैं सन्यास ले लूं। प्रत्येक सुख विद्यमान रहते हुए भी राजा ने बड़ी दृढ़ता से यह बात अपनी माँ से कही थी। माँ मैनावती थी, बोली, यदि तेरा मन दृढ़ है तो अवश्य ले ले संन्यास, परंतु पहले अपने गुरु के साथ कुछ समय रहकर तो देख। यदि मन में शांति मिले तो सन्यासी हो जाना। गोपीचंद ने ऐसा ही किया। राज्य त्याग कर वे गुरु गोरखनाथ के साथ चल पड़े। प्रभु भजन का आनंद मिला तो अपना वेश बदल लिया। वे सन्यासी हो गए और देश देश में घूमते हुए अलख जगाने लगे। एक बार घूमते हुए वे अपने घर गए और भिक्षा का पात्र लेकर महल में पहुंचे। आवाज लगाई, अलख निरंजन। आवाज महल के अंदर उनकी माँ के कानों में पड़ी और वह द्वार पर आ गई। पुत्र को पहचानते हुए देर नहीं लगी। आश्चर्य से बोली, माता, अरे गोपी। गोपीचंद ने भिक्षा पात्र आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ माँ, तुम्हारा गोपी अब भिक्षुक है, भिक्षा लेने आया है। माँ ने सोचते हुए कहा, ठहर, मैं तुझे भिक्षा अवश्य दूंगी। यह कहकर वह अंदर चली गई और चावल के 3 दाने ले आई। एक एक कर तीनों दाने भिक्षा पात्र में डाल दिए। गोपीचंद ने आश्चर्य से उन दानों को देखा और कहा, माँ, मैं इस भिक्षा का अर्थ नहीं समझ सका। गोपीचंद बोला। माँ ने कहा, नहीं समझा तो सुन, अगर तुम नहीं समझा तो तुम मेरी बात सुन। प्रत्येक दाना एक आज्ञा है, प्रत्येक दाना एक आज्ञा है। तू सन्यासी हो गया, फिर भी मैं तेरी माँ हूं, मेरी आज्ञा का पालन करना। गोपीचंद बोला, क्या आज्ञा है माँ? माँ ने कहना शुरू किया, पहली आज्ञा है कि जैसे घर में सुरक्षित होकर रहता था वैसे ही बाहर भी रहना। इस पर गोपीचंद बोल उठे, परंतु यह कैसे संभव हो सकता है माँ? मैं अब राजा नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए सिपाही और मंत्री नहीं रख सकता। माँ ने कहा, सिपाही और मंत्री की आवश्यकता नहीं है, परंतु स्मरण रहे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के डाकू सदा आसपास रहा करते हैं। उनसे बचने के लिए सत्संग का, सत्य विचार का, सत्य आहार का और सत्य आचार का किला बनाकर रहेगा तो ये डाकू तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और तू सदा सुरक्षित रहेगा। गोपीचंद ने पूछा,
और दूसरी आज्ञा क्या है माँ? माँ ने कहा, दूसरी आज्ञा यह है कि जैसे घर में नाना प्रकार के भोजन तैयार होते थे और तू स्वाद से खाया करता था, वैसे ही जंगल में भी खाना। इस पर गोपीचंद पूछ बैठा, परंतु जंगल में ऐसे भोजन बनाएगा कौन? तो माँ बोली, जब तू दिन भर परिश्रम करेगा और योगाभ्यास करेगा तब भूख लगेगी। रूखा सूखा जो भी खाएगा उसी में तुझे रस भरे पकवान का स्वाद मिल जाएगा। स्वाद पकाने में नहीं, स्वाद तो भूख में होती है। यह माँ का उत्तर था। तीसरी आज्ञा क्या है माँ? गोपीचंद ने फिर सवाल किया। माँ का उत्तर था, घर में तेरे पास कितने ही नौकर चाकर थे, सुंदर झूले में झूलता था, सेवक सेवा करते थे, दासियां गीत गाती थी, उसकी मधुर ध्वनि से तू गहरी नींद में सो जाता था। उसी प्रकार वन में भी गहरी नींद सोना। गोपीचंद बोल उठे, यह कैसे संभव हो सकता है माँ? फिर माँ समझाती हुई बोली, जब तेरे विचार अच्छे होंगे, जब योगासनों से तेरा तन थक जाएगा और ध्यान लगाने से मन थक जाएगा तो गहरी नींद अवश्य आ जाएगी। नींद नौकरों के कारण और लोरियों के कारण नहीं आती, नींद तो थकावट के कारण आती है। गोपीचंद ने माँ की ये 3 आज्ञाएं सिरोधार्य कर अपनी राह ली और आगे बढ़ा।